कई सारी महिलाओं को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है पीरियड के टाइम, और ऐसे भी कई सारी महिलाएं हैं जिनको 2 पीरियड के बीच ब्लीडिंग दिखाई दे देती है, और कई सारी महिलाएं हैं जिनको निचले हिस्सा पेट में हल्का फुल्का पेन रहता है, डिस्कम्फर्ट फील होता रहता है। ये सारे फाइब्रॉयड या फिर रसोली का लक्षण हो सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुचिस्मिता और आज हम बात करेंगे फाइब्रॉयड यूट्रस के बारे में, जिसको हम लोग हमारी बोलचाल भाषा में बच्चेदानी में रसोली या फिर बच्चेदानी का गांठ भी बोलते हैं। तो ये फाइब्रॉयड है क्या? फाइब्रॉयड हमारी बच्चेदानी का जब मसल का ओवरग्रोथ हो जाता है तो ये एक फाइब्रॉयड यानी कि रसोली का रूप धारण कर लेता है। आजकल बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि ये सारे सिम्टम्स हमारे पास लेके आते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया, और अगर हम लोग उनको अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोलते हैं तो ऑलमोस्ट अराउंड 50 to 60% केसेस में हम लोग अल्ट्रासाउंड में फाइब्रॉयड मिलता है हम लोगों को। तो ये होता क्यों है? इसके पीछे एग्जैक्ट रीजंस तो पता नहीं, बट जो रिसर्च सजेस्ट करता है वो ये है कि फाइब्रॉयड 2 कारण के लिए हो सकता है। एक तो जेनेटिक चेंजेस या फिर हार्मोनल चेंजेस, क्योंकि हमारे जो फाइब्रॉयड जहाँ पे मसल का ओवरग्रोथ हो जाता है वो पार्ट को अगर हम लोग एग्जामिन करते हैं तो उसमें जेनेटिक चेंजेस हम लोग को मिलता है। जो सेकेंड रोल है वो है इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का रोल। इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हमारी फीमेल बॉडी में सबसे मेन रोल साइकिल मेंटेन करने के लिए निभाता है, और अगर इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हमारे जो फाइब्रॉयड है उसका ग्रोथ प्रमोट करता है। तो 2 कारण हैं जिनकी वजह से हमारा फाइब्रॉयड का ग्रोथ हो जाता है, और ये ग्रोथ कभी कभी बहुत कम होता है, कभी कभी बहुत बड़ा हो जाता है। कभी कभी ये साइज बिल्कुल छोटा अनारदाना के साइज के हो सकता है, या फिर कभी कभी तरबूज जितना बड़ा भी हो सकता है। उसी हिसाब से सिम्टम्स भी दिखाई देता है। तो आइए बात करते हैं क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है। नंबर 1, हेवी ब्लीडिंग। पीरियड के टाइम बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है जिनका साइज थोड़ा सा बड़ा हो। अगर छोटा साइज भी कभी कभी अगर सब म्यूकस फाइब्रॉयड हो, यानी कि जो फाइब्रॉयड बच्चेदानी का जो कैविटी है उसके तरफ हो, तो फिर छोटा फाइब्रॉयड भी हेवी ब्लीडिंग करा सकता है। नंबर 2, इसमें बार बार मिसकैरेज हो सकता है। ये भी सब म्यूकस फाइब्रॉयड के वजह से है जो कैविटी की तरफ मुख करके रहते हैं। नंबर 3, ये प्रेशर सिम्टम्स क्रिएट कर सकता है। आपको अगर बड़ा फाइब्रॉयड है तो ऑलमोस्ट एक हेवीनेस रहेगा पेट में, और भी ये ब्लैडर के ऊपर हमारा प्रेशर डालेगा और नीचे हमारा रेक्टम के ऊपर का प्रेशर डालेगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, आपको बार बार यूरिन पास करने के लिए मन करेगा, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कभी कभी 2 पीरियड के बीच ब्लीडिंग भी दिखाई दे सकती है। तो ये सारे हैं फाइब्रॉयड के सिम्टम्स। अब आइए बात करते हैं रिस्क फैक्टर। किन किन महिलाओं को फाइब्रॉयड होने का रिस्क ज़्यादा है? कई महिलाएं ऐसे हैं जिनका पीरियड 8 साल से या फिर 9 साल से स्टार्ट हो जाता है, और कई सारी महिलाएं ऐसे हैं जिनका मेनोपॉज 50 to 53 के बाद आता है। तो ऐसे महिलाओं का बच्चेदानी में गांठ बनने का रिस्क ज़्यादा है। नंबर 2, ओबेसिटी। जिसका वेट जिन लोगों का ज़्यादा होगा उनको रिस्क रहता है कि उनके बच्चेदानी में फाइब्रॉयड हो सकता है। नंबर 3, जिन लोगों को प्रेगनेंसी एक बार भी नहीं आया है, इन लोगों को रिस्क रहता है रसोली होने का। क्या हमारा डाइट का कोई रोल है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपके डाइट में हरे पत्ते सब्जी आप कम ले रहे हो, और रेड मीट का आप इंटेक ज़्यादा कर रहे हो, विटामिन डी का डेफिशिएंसी है, या फिर अल्कोहल और बियर ये सब ज़्यादा ले रहे हो, तो फिर आपको आपके बच्चेदानी में रसोली हो सकता है।
अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री हो, जैसे कि आपकी मदर को हो गया, सिस्टर को हो गया, अगर रसोली हो तो फिर आपको रसोली होने का रिस्क ज़्यादा है। अब आइए जानते हैं कितने टाइप्स ऑफ रसोली होते हैं। नंबर 1, सब म्यूकस। जब हमारे बच्चेदानी के कैविटी की तरफ रसोली हो तो फिर हम लोग उसको बोलते हैं सब म्यूकस फाइब्रॉयड। और ये सबसे खतरनाक फाइब्रॉयड है, क्योंकि जो सबसे मैक्सिमम सिम्टम्स जो दिखाता है ये यही फाइब्रॉयड है। और जो नेक्स्ट फाइब्रॉयड है वो है इंट्राम्यूरल फाइब्रॉयड। वो हमारे जो बच्चेदानी का वॉल होता है उसके अंदर रहता है। थर्ड, सब सीरस फाइब्रॉयड। सब सीरस फाइब्रॉयड ये होता है कि जो बच्चेदानी ये है तो उसका ऊपर बैठा हुआ है, जो आउटर सरफेस पे रहता है वो है सब सीरस फाइब्रॉयड। ये जो सब सीरस फाइब्रॉयड है ये सबसे कम सिम्टम्स करता है। 3 अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल रसोली को लेके। नंबर 1, क्या ये इनफर्टिलिटी कर सकता है? यस। अगर सब म्यूकस फाइब्रॉयड है जो कि बच्चेदानी के कैविटी के तरफ जो रसोली रहता है, अगर वो है तो उसका छोटा साइज भी इनफर्टिलिटी कर सकता है। नंबर 2, क्या ये कैंसर कर सकता है? ऑलमोस्ट नो, क्योंकि ये एक बेनाइन ट्यूमर है और कैंसर का रिस्क इसमें बहुत ही कम है। बट एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, जब फाइब्रॉयड का ग्रोथ बहुत जल्दी हो रहा है तो फिर हम लोगों को कैंसर को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 3, क्या सर्जरी कराएं या ना कराएं? सर्जरी कराओगे या फिर ना कराओगे ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। आपकी एज क्या है, आपको प्रेगनेंसी का रिक्वायरमेंट है कि नहीं, साइज ऑफ फाइब्रॉयड क्या है और इसका लोकेशन कहाँ पे है, ये सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको सर्जरी का नीड है कि नहीं। जब फाइब्रॉयड का साइज छोटा होता है ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। कभी कभी मीडियम साइज फाइब्रॉयड भी एसिम्प्टोमेटिक होता है, साइलेंट होता है। बट जब फाइब्रॉयड का साइज 5 सेंटीमीटर के आसपास पहुंच जाता है तो फिर ये सिम्टम्स शो करना स्टार्ट कर देता है। जब फाइब्रॉयड सिम्टोमेटिक हो तो फिर हम लोगों को उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। जो सबसे मेन जो सर्जरी होता है वो है माइमेक्टोमी। अगर किसी को नेक्स्ट प्रेगनेंसी चाहिए होता है तो फिर हम लोग फाइब्रॉयड को, बच्चेदानी को छोड़ देते हैं और जो फाइब्रॉयड है रसोली को उसको हटा देते हैं, उसको बोलते हैं माइमेक्टोमी सर्जरी। जब ये फाइब्रॉयड बड़ा हो और प्रेगनेंसी का कोई नीड नहीं है तो फिर हम लोग पूरा यूट्रस के साथ फाइब्रॉयड को भी हटा सकते हैं। जब हम यूट्रस हटाते हैं तो उसको बोलते हैं वो सर्जरी को हिस्टेरेक्टोमी ऑपरेशन। क्या दवाई खा के हम लोग रसोली का साइज को कम कर सकते हैं? यस, बहुत सारे हार्मोन्स अवेलेबल हैं। अगर हम लोग उसको लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, दवाई लेते हैं, तो फिर रसोली का साइज श्रिंक हो सकता है। बट अगर आप ये हार्मोन्स ले रहे हैं तो आपको फॉलोअप में रहना पड़ेगा। हम लोग उसको बार बार करके अल्ट्रासाउंड करके उसका साइज मॉनिटर करते हैं। ये है सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फाइब्रॉयड यानी कि रसोली के बारे में। अगर इसके बारे में और कोई सवाल आपके मन में है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम।